Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है. So let's find out. So of course it will be timeless and collective prediction and it's a general prediction guys. So let's see. आप अपने पर्सन का नाम रिपीटेडली लेते रहिए ताकि आप उनसे कनेक्ट कर पाए प्लेटोनिकली. ओके, सो लेट्स सी. अगर वो आपके सामने है नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली आपको बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली क्या ही चाहते हैं उनके पार्टनर. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं. वी डू हैव द अल्केमिस्ट. यहाँ पे है 4 ऑफ स्वर्ड्स. We do have 4 of cups. We do have daughter of cups. We do have 3 of cups. Bottom of the deck हमारे पास है 9 of wands, 9 of coin and दुनिया. और उसके नीचे भी है चरके फलक, that is wheel of fortune, that is wheel of karma. I hope you can check out the cards properly. थोड़ा सा मैं कैमरा को ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे. 4 इज वेरी कॉमन ओवर हियर एंड 9. सो हो सकता है 44 444 99 999 रिलेट करता है आपसे. 21 दैट बिकम्स 3. यहाँ पे है 3 अगेन. 3 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा को मिथुन और तुला राशि है. टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न है. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है. आपके पर्सन ऑब्वियसली क्या सोच रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं. देखो, सच्चाई यही है, चाहे जितने भी थियोरीज आ जाए, ठीक है, आपके सामने, वो झुटला नहीं सकते कि आपके पर्सन दे आर रियली बिजी फॉर देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट. दे आर रियली बिजी इन देयर वर्क स्केड्यूल. सही में वो अपने ही काम को लेके बहुत ज़्यादा विस्तार रूप से ही सोच रहे हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपके बारे में कतई नहीं सोच रहे हैं. हाँ, वो सोच रहे हैं. आपके बिना उनकी ज़िंदगी में जो धुन है वो कहीं पे जाके ख़त्म है, ठीक है. विदाउट यू द म्यूजिक इन द लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. Only boredom, only stress, only burnout, excessive, you can say that trauma आप बोल सकते हैं. You can say excessive pressure. ये सारे चीज़ें ज़्यादा होते जा रहे हैं उनके लाइफ में. So I can see like this. So they want pleasure. क्या चाहते हैं वो आपसे? वो चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी कपल है तो वो चाहते हैं कि एंगेजमेंट हो जाए, फिर शादी हो जाए. अगर आप शादीशुदा है तो वो चाहते हैं 2 से 3 हो जाए, ठीक है. और ये मौज मस्ती अपने लाइफ में चाहते हैं. किसको पसंद है सिर्फ काम 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 और कुछ नहीं लाइफ में? उनको ऐसा भी लगता है. लेकिन कहीं ना कहीं पे कम्पिटिटिव प्रेशर होने के वजह से कहीं ना कहीं पे दे आर ऑल्सो वेरी कम्पिटेंट पीपल. कम्पिटिटिव अलग है, कम्पिटेंट पीपल दे आर वेरी कैपेबल पीपल ऑल्सो. इवन अगर उनकी ज़िंदगी में उनके वंश जो है, मतलब उनके परिवार जो है, अगर काफ़ी ज़्यादा कामयाबी भी है उनके ज़िंदगी में, तभी भी कहीं ना कहीं पे वो एक वैकेंसी, वो एक वॉइडनेस जो है वो चला आ ही रहा है. चाहे उनके ज़िंदगी में दे मे हैव, यू कैन से दैट द heirloom, okay, but the thing is that it is also limited to them. उनको पता है कि materialistic pleasure is different
एंड द प्लेजर विच कम्स फ्रॉम लव इज डिफरेंट। प्यार की दास्तान ही कुछ अलग होता है। ये इंसान की जिंदगी में अगर वो आपको छोड़ के किसी और के साथ अफेयर कर भी बैठे हैं, तभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो कुछ कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि जादू टोना करके, या इफ यू बिलीव इन दिस, इन द डिफरेंट ब्लैक मैजिक, आई एम सॉरी, if you believe in this dark world apart from the spiritual world, it exists basically. So उनको ऐसा लगता है, जरूर उनको लगता है मैं कहाँ पे आके पहुंच गया मैं कहाँ पे आके पहुंच गई, वो क्यों हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, मैंने क्या सोचा था और मुझे क्या मिला, ये तो मतलब मैंने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। ठीक है, इस तरह का सोच और भावनाएं आपके पर्सन को लगता है। कहाँ में मौज मस्ती, कहाँ में मतलब वो आपके साथ एक ऐसे कंफर्टेबल जगह पे पहुंच सकते थे, लेकिन उन्हीं का ही सबसे ज़्यादा इश्यूज हुआ। वो चाहते थे और ज़्यादा ही सुख, समृद्धि, और भी ज़्यादा मज़ा, मौज मस्ती, अय्याशी वाला ज़िंदगी। अय्याशी ही चाहते थे ना, अय्याशी ही चाहते हैं, तो उसको तो भुगतान फिर करना ही पड़ेगा जो एक्सेसिव चाहेगा। आप कुछ चीज़ों को चाहते हैं तो पेमेंट तो करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट अ गुड जॉब, देन यू डेफिनेटली आपको क्या पेमेंट करना पड़ता है, वहाँ पे आपकी स्किल्स होने चाहिए, आपका तजुर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू ईट इन अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, यू हैव टू पे द बिल, राइट। उसी के साथ साथ हर एक चीज़ का एक आता है तो कीमत के साथ आता है। तो अगर वो अय्याशी ही चाह रहे थे और फिर उनको वो चीज़ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सो व्हेन यू पॉइंट वन फिंगर टुवर्ड्स एनीवन, रिमाइंड दैट द 4 फिंगर्स आर पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स यू। आप ऐसा करते हो तो चारों का जो उंगली है, 4 जो उंगली है हमारे हाथ में, वो आप ही के तरफ पॉइंट आउट ही होता है। तो अगर उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जो भी किया है, सो नाउ दे आर इन डीप कंटेम्पलेशन, सो दे आर इन, यू कैन से दैट दे आर इन रिग्रेट। है बिरयानी है यहाँ पे, पुलाव की खुशबू है यहाँ पे, फिर भी इस इंसान की इनको जैसा कुछ अच्छा है ही नहीं, लग ही नहीं रहा है, लग नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है ये सब लजीज खाना जो है, इसको खाने के बाद फिर डाइजेशन करने में भी प्रॉब्लम्स हो ही जाता है। एक्सेसिव उन्होंने किया तो भुगतान तो उन्हीं को करना है ना। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट दे वांट अ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। वो चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, एंड दे कैन नॉट, यू कैन से, टॉलरेट एनी मोर। वो और प्रेशर झेल नहीं सकते, वो और प्रेशर ले नहीं सकते। ठीक है, वो जितना भी अपने ज़िंदगी में अपने थॉट्स को प्यूरिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है, घूम फिर के ना कहीं पे आपके पर्सन वही हैबिट पर पहुंच जाते हैं, वही गुरूर हो जाता है उनका, वही सोच विचार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे दे नो देमसेल्व्स बेटर। ठीक है, उनको पता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको वहाँ से निकालना चाहिए। फिर भी ये मतलब उनके पास मतलब कैपेसिटी ही नहीं है कि वो कुछ करे। बट पॉजिटिव यहाँ पे सोच विचार पॉजिटिव है, पहले जैसा नहीं रहा। या अगर ये इंसान अपने काम में फोकस कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है अगर आपसे वो दूर चले गए तो आपको भूलने के लिए वो और काम कर रहे हैं। इसी तरह से मैं देख रही हूँ। नाउ लेट मी वेरीफाई। आप जानते हैं कि वेरिफिकेशन के दौरान बहुत ज़्यादा डेटा एंड इंफॉर्मेशन निकल के आता है। सो व्हेनेवर आई डू द रीडिंग आई ऑलवेज डू इट विथ स्पिरिचुअलिटी प्लस प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि मुझे आपको साबित करना पड़ेगा। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड क्यों है, यहाँ पे अल्केमिस्ट का कार्ड क्यों है। उनका करियर भी इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन। प्रोफेशनल, कुछ लोग होते हैं ना बहुत मतलब कुछ भी नहीं फिर भी गुरूर है। आपके पर्सन के अंदर अगर स्किल्स है तो पूछो ही मत, कि उनका जो है ना हर कदम मतलब मेजर करके फिर ये चलते हैं, मतलब दे आर सो मच इगोइस्टिक। अल्केमिस्ट, व्हाई देयर इज अल्केमिस्ट?
क्वीन ऑफ वैंड्स, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ द पर्सन, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझाते हैं। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, दे आर हैविंग दैट एनर्जी, दैट स्टैमिना एंड दैट कॉन्फिडेंस, एंड दे आर ऑल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव, जैसे मैंने आपको कहा है। दे आर ऑल्सो वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, और ये हमेशा ही करियर के बारे में ही सोचते हैं। जो आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही करने के वजह से आप इनसे दूर चले गए या ये इन्होंने आपको कहीं ना कहीं पे इग्नोर किया। सो द मेन रीजन फॉर सेपरेशन और द मेन रीजन फॉर द प्रॉब्लम इज ऑफ देयर जॉब, which they consider it into the first priority list. यहाँ पे four of swords, why there is four of swords? देखो three of wands, कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा आउटफिट्स मिल रहे हैं पहनने के लिए, ड्रेसेस मिल रहे हैं, तो वो एक को रिजेक्ट करेगा, फिर दूसरे को रिजेक्ट करेगा, फिर तीसरा देखेगा, फिर इसको कुछ भी पसंद नहीं आएगा, फिर वो बोर हो जाएगा, मैं क्या करूँ, कैसे सिलेक्ट करूँ। सो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पे अगर इनएक्टिव रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इसका मतलब यही है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी है, एंड डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग योर पर्सन टेक इट एज एन एडवेंचर। उनको कुछ भी जैसे फ़र्क नहीं पड़ता था उस दौरान, आप उनकी ज़िंदगी में हो या नहीं हो, जैसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, और आप अगर उनको मैसेजेस करते ही जाते थे कॉन्स्टेंटली, तो वो ऐसा ही कहते थे कि मैं तो अपने करियर में काफ़ी बिजी हूँ, मैं अपना बिजनेस प्लान्स एक्सपेंड कर रही हूँ, मैं अपना बिजनेस प्लान्स एक्सपेंड कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं समझ रहे हो, अगर आप मुझे समझ गए होते तो आप मुझे और भी प्रोत्साहित करते। इस तरह का फलाना ढिमकाना बहुत सारे स्टेटमेंट्स देके आपको इमोशनल उन्होंने किया, ठीक है। बट एक्चुअली अगर वो जाग भी रहे होंगे तभी भी वो ऐसा ही आपको कह रहे होंगे, नहीं मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है, प्लीज़ लेट मी स्लीप एंड आई विल टॉक टू यू, है ना, उन्होंने आपको ऐसे ही कहा होगा। आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, आई एम रियली वरीड, यू नो, आई एम वेरी टेंस्ड, ठीक है, आप मुझे समझो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेंगे, ठीक है। उस कभी कभी आपके साथ इतना सॉफ्ट शुगर कोटेड वर्ड्स, और कुछ समय के बाद ही फिर से बिटर वर्ड्स बोलना उनके जुबान से शुरू हो जाता था। फोर ऑफ कप्स, व्हाई दिस फोर ऑफ कप्स? फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, उनको क्या है ना, अपने अगर वो करियर में ज़्यादा ही अपना टाइम इन्वेस्ट कर भी रहे हैं आजकल, तो भी उनको पता है कि जो दुनिया जो है कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा ही मार्केट्स जो है काफ़ी सैचुरेटेड हो चुका है, काफ़ी कम्पिटिटिव है, उनको और भी नए नए टेक्निक्स आजमाना पड़ेगा। सो कुल मिला के ये इंसान जो है खुद को गार्ड कर रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी अगर ये आपके कॉल का अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कभी कर रहे, अगर बातचीत अभी भी जारी है, अगर नहीं कर रहे हैं, तो भी उसका यही रीज़न है दैट दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। आर दे हैप्पी इन देयर लाइफ? डू यू थिंक सो? आपको क्या लगता है, क्या वो सही में, ठीक है, खुश है? मुझे तो नहीं लगता है। द वाइब्रेशंस ओके विच दे आर एमिटिंग राइट नाउ, दे आर नॉट हैप्पी। वाई देयर इज डॉटर ऑफ कप्स? आप क्या है ना, कहीं ना कहीं पे संगीत दो इंसान को, दो आत्मा को जोड़ते हैं, इसलिए संगीतकार जो होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, वी एक्चुअली बिकम फैन, यू नो वाई? बिकॉज म्यूजिक कनेक्ट्स आवर सोल टू देयर सोल, इसीलिए ऐसा होता है, चाहे वो किसी भी संगीत हो। अभी मैं चॉइस के ऊपर नहीं जाऊंगी, अभी सबका चॉइसेस अलग है, प्रेफरेंसेस अलग है, लेकिन संगीत संगीत होते हैं, संगीत से ही माँ सरस्वती का ध्वनि जो है वो आता है। कहीं ना कहीं पे संगीत आप दोनों को, ठीक है, जोड़ के रख सकता था, लेकिन उस संगीत में, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, उस संगीत पे सिर्फ आप ही तो ट्राई कर रहे हो ना, और आप ही बजा रहे हो, और यहाँ पे तो कोई सुन ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आप तो कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना ही चाहते थे, बट क्या उन्होंने सुना? नहीं सुना, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट। सो व्हाई देयर इज डॉटर ऑफ कप्स, इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाई देयर इज डॉटर ऑफ कप्स, देखा आप इनके साथ टेन ऑफ कप्स,
with a total soul satisfaction. Now they want this. जब ज़रूरत था आपका, तब आपको कोई नहीं साथ दिया, तब आप अकेले ही डील करते रहे हो और फ्रैग्रेंस आपने एमिट किया, आप अपना कर्म करते रहे, ठीक है। अभी ये इंसान चाहते हैं आपके पास आके वो फ्रैग्रेंस को एंजॉय करना। ओके, व्हाई देयर इज 3 ऑफ कप्स? 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? व्हाई देयर इज 3 ऑफ कप्स? एम्परर विच कम्स टू 3, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है, देखो कि आपके पर्सन के आपसे कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के बारे में छुपाए थे, हाँ। क्या वो पहले से शादीशुदा थे, इस बात को भी छुपाए होंगे? सबके लिए नहीं है, हाँ, ऑब्वियसली। अगर क्या वो अपने मॉम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हाँ, ऑब्वियसली। अगर आप कहना चाहते हो कि नहीं मेरे पर्सन तो बहुत अच्छे हैं, जस्ट मैं जान रही थी, जस्ट मैं जान रहा था कि क्या है, हाँ, यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता ज़रूर है कि आप जो है ना, यू ऑलवेज एमिट अ लाइट ऑफ मदरली नेचर, यू डू हैव दैट एंड यू ऑलवेज केयर। आप अपने से भी ज़्यादा दुनिया को लेके ज़्यादा सोचते हो, दुनिया का भला कैसे होगा, सबका भला कैसे होगा, आप ज़्यादा सोचते हो। इसलिए आपके पर्सन आप पे ज़्यादा ही फोकस करना शुरू कर चुके हैं। उनको पहले पता था बट अवेयरनेस नहीं था। 9 ऑफ कॉइन्स, लेकिन फिर भी ना आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एहसान फरामोश रहे हैं, जानने के बावजूद भी ये इंसान उसी रिलेशनशिप में, ठीक है, फिसल गए या जानबूझ के उन्होंने कोई रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया जहाँ पे वो तो आपको समझ नहीं पाए थे ना, बट जिनको वो समझ रहे थे वो मे बी दे वर डिफरेंट फ्रॉम यू इन लुक्स वाइज। होता है ना, लुक्स वाइज मे बी लाइक द आउटफिट्स दे यूज टू वेयर, वट एवर बी इट इज, जो भी कपड़ा, रहन सहन, शायद किसी और का उनको मन में लगा। ऐसा बोला जाता है, अगर एक साधु की इंटरव्यू में देख रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसा क्या कहा, संत पुरुष थे, सो उन्होंने ऐसा कहा, देखो आपका किसी के ऊपर जोर नहीं होना चाहिए कि वो मुझे क्यों नहीं कर रहे, वो मुझे क्यों, मेरा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। सो ऐसा होता है कि शायद वो इतना बिजी है कि वो आपके भाषाओं को या आपके ध्वनि को सुन नहीं पा रहे हैं। और दूसरा ऐसा भी होता है कि अगर कोई आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है या आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है या आपका प्यार जो है वो आपको लौटा नहीं रहे हैं, तो दैट इज़ यू नो व्हाट, यू शुड नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन दैट पर्सन। हो सकता है कि हम जिनको पसंद करते हैं मे बी दे डोंट लाइक अस दैट मच, दे मे लाइक अस, मे बी दे डोंट लव अस, दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स क्यों है? यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स क्यों है? व्हाई दिस 9 ऑफ वैंड्स? ओके, 7 ऑफ वैंड्स देखा, कहीं ना कहीं पे रिवेंज, प्रतिशोध, बहुत ज़्यादा जेलसी, कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन ने ऑपोजिट पार्टी से, मे बी थर्ड पार्टी से बहुत कुछ उन्होंने टॉलरेट कर चुके हैं, जहाँ पे आप जो है ना, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ आप मिक्सअप होंगे जो जनरली जिसका ऑरा सही नहीं है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा ऐसा। What they want to do, there is a world card. World card is all about happiness, reconciliation, beginning of a new story. So let's see, क्या वो आपके साथ एक न्यू स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं? The answer is 3 of cups is again getting repeated, but the answer is yes. Because bottom of the deck is 6 of swords, which means obviously वो डिफ़िकल्टीज और सहन नहीं कर पाएंगे, वो आपके साथ एक प्लेजेंट जर्नी की उम्मीद रखते हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू गो बैक टू दिस पर्सन और वेदर यू वांट टू डिसकंटिन्यू द रिलेशन, वो आपके ऊपर होगा। दे मे कॉन्टैक्ट यू विद इन 3 days 3 hours, हो सकता है आपको जब तक आप रीडिंग देख रहे होंगे उसे 3 मिनट भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है कि वो आपको कांटेक्ट कर ही ले, या कुछ ऐसा मैसेजेस भेजे जो शायद इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, ठीक है, किसी और से भेजे।
उस तरह से भी हो सकता है। लेट मी सी देयर नेक्स्ट एक्शन। थोड़ा सा हम डाइस से देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन। यस, या देखो ये इंसान जानते हैं आप काफ़ी चुलबुले हैं। अगर आपके पर्सन मेल है, द मरमेड इज देयर, सो दिस इज एन एक्सट्रीम स्पिरिचुअल कनेक्शन। ऑफ कोर्स ये इंसान जो है यहाँ पे देखो टावर जो है वो इंटैक्ट है, सो दे वांट टू रिकंसाइल विथ यू, दे वांट टू थिंक अबाउट यू। और कुछ लोग आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, सो वो बुरा जो नज़र है उससे कोई रक्षा कवच चाहते हैं। भगवान से प्रार्थनाएं करेंगे ताकि आप उनके साथ फिर से एक हो जाओ, और अगर आप ऑलरेडी हो इस रिलेशनशिप में तो आप बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करो और किसी का भी नज़र ना लगे, और ये रिलेशनशिप ज़िंदगी भर तक ऐसा ही रहे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and